हम लोग शुरू कर रहे हैं प्रतिभा प्रोत्साहन प्रतियोगिता के सेशन 6 का एनालिसिस। नोटिफिकेशन का एनालिसिस करेंगे, इसके हर एक पॉइंट को समझने का प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इसमें है क्या और यह जो है किस प्रकार से बच्चों के लिए उपयोगी है और क्यों बच्चों को इसमें हिस्सा लेना चाहिए। साथ ही इसके हर एक पॉइंट को हम लोग सरल शब्दों में समझाने का प्रयास करेंगे। इसके सिलेबस के बारे में बताएंगे, नोटिफिकेशन के बारे में बताएंगे, इसमें पास अंक कितने हैं, इसका एग्ज़ाम क्या है, इसमें कंडीशंस क्या क्या रखी गई हैं, इसका फॉर्म कैसे फिल किया जा सकता है, सब के बारे में हम आपको बताने का प्रयास करेंगे यहाँ पर। चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट ये है कि पीपीपी ओलंपियाड सेशन 6, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो यह है पीपीपी ओलंपियाड सेशन 6। इससे पहले इसका टोटल 5 सक्सेसफुल सेशन आयोजित किया जा चुका है और पीपीपी का फुल फॉर्म होता है प्रतिभा प्रोत्साहन प्रतियोगिता। यह एक स्टेट लेवल स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन है, मेनली स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन है, जिसमें कक्षा 3 से लेकर के 12वीं तक के छात्र भाग ले सकते हैं। नीट और आईआईटी, जो छात्र मेडिकल और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना चाहते हैं वो छात्र भी अपने तैयारी का मूल्यांकन कर सकते हैं। साथ में इसका हिस्सा बन करके वह जांच सकते हैं कि हमें अभी कितना मेहनत करना है। इसमें वो छात्र भी भाग ले सकते हैं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। कंपटीशन के क्षेत्र में जाने वाले छात्र, कंपटीशन का दोनों सेक्शन इसमें आयोजित होता है, टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों आयोजित होता है, तो उसमें जा सकते हैं। साथ में हम लोग इस बार इन्वॉल्व किए हुए हैं कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के लिए, जिसमें पास बच्चों को स्कॉलरशिप मिलेगी। बात नेक्स्ट पे करते हैं कि इसका नोटिफिकेशन कब आया था। तो इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया था आपका 6 नवंबर को। फॉर्म इसका फिल होना शुरू हो चुका है। एग्ज़ाम डेट 31 मार्च रखी गई है और रजिस्ट्रेशन फ़ीस रखी गई है मात्र 200 रुपये। दूसरी चीज़ है कि इसमें लास्ट डेट क्या है। तो लास्ट डेट इसकी है 31 जनवरी 2024 तक इसे आप अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं उसके बाद लास्ट डेट के बाद भी तो कर सकते हैं, लेकिन आपको 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा फ़ी देनी होगी। टोटल 300 रुपये आपके लगेंगे रजिस्ट्रेशन शुल्क के रूप में। यह जो है एक स्टेट लेवल एग्जामिनेशन है, तो इसका सेंटर हर जगह बनेगा। आप इसके लिए निश्चिंत रहें कि हम फॉर्म भर दे रहे हैं तो परीक्षा कहाँ बनेगा। आप उत्तर प्रदेश के किसी भी ज़िले से बिलोंग करते हैं, फॉर्म भरते हैं तो आप इसका आपके आसपास में ही 10 से 15 किलोमीटर के आसपास में ही इसका एग्जामिनेशन सेंटर बनाया जाएगा। अब इसमें क्या पूछा जाएगा, कितने क्वेश्चन होंगे, मेजर पॉइंट को हम लोग जो है समझ बूझ लेते हैं। तो देखिए इसमें जो है टोटल 100 प्रश्न होंगे, 300 अंक के होंगे, 2 घंटे का समय दिया जाएगा। जिसमें नीट और आईआईटी का जो सिलेबस है वो थोड़ा सा अलग बनाया गया है। अलग इन द सेंस यह है कि इसमें प्रयास किया गया है कि यह सिलेबस वैसा ही हो जैसा एनटीए कराती है, सेम टू सेम वैसा ही इसका भी सिलेबस हो। इसलिए नीट के पेपर जो होंगे 180 प्रश्न होंगे, उसमें 720 अंकों के होंगे, 3 घंटे का उसमें समय दिया जाएगा। और बात करते हैं आईआईटी का, तो उसमें जो है टोटल प्रश्नों की संख्या 75 होगी और 300 अंक के होंगे, 3 घंटे का समय दिया जाएगा। और बात करें जो है क्लास वाइज जो पेपर होंगे, प्रत्येक क्लास के जैसे 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो उन सभी क्लास का जो पेपर होगा सेपरेट होगा। हर क्लास का पेपर अलग होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो यह पेपर होगा उस क्लास के बच्चों के सिलेबस पर ही आधारित होगा। यह पेपर ओएमआर आधारित होगा। इसमें जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में प्रश्न रहेंगे, ऑप्शन भी दोनों लैंग्वेज में रहेंगे। इसमें बच्चों को अभी बात हो रही थी कि स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन है तो इसमें क्या मिलेगा। तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो छात्र इसमें स्कॉलरशिप के लिए चयनित होता है, तो स्कॉलरशिप में हम लोग जो है कक्षा 3 से 12वीं तक के छात्र को अगले 6 महीने तक के लिए 500 रुपये प्रति माह स्कॉलरशिप देंगे, या उसकी स्कूल फीस का 50% के रूप में उसे उसकी स्कूल फीस का 50% स्कॉलरशिप के रूप में बच्चे को दिया जाएगा। और
यह जो है 6 किस्त दी जाएगी, 6 माह तक लगातार दिया जाएगा, प्रति माह यह है। जैसे छात्र की स्कूल फीस 2,000 रुपये है तो उसे 1,000 रुपये स्कॉलरशिप के रूप में मिलेगा। यदि छात्र की फीस 10,000 रुपये है तो उसको 5,000 रुपये स्कॉलरशिप के रूप में मिलेगा। यदि छात्र सरकारी स्कूल से पढ़ता है या ऐसे विद्यालय से पढ़ता है जहाँ कोई शुल्क नहीं लगता है तो उसे मिनिमम 500 रुपये के रूप में स्कॉलरशिप के रूप में दिए जाएंगे। बात करते हैं नीट और आईआईटी, कंप्यूटर और कंपटीशन नॉन टीचिंग, कंपटीशन टीचिंग बेस्ट छात्रों की तैयारी करने वाले छात्रों को स्कॉलरशिप के बारे में। तो इन छात्रों के लिए इसमें टोटल 5 सेक्शन है। 5 सेक्शन की बात करें तो नीट है, जेईई है, कंप्यूटर है, कंपटीशन नॉन टीचिंग। कंपटीशन नॉन टीचिंग में वो छात्र आते हैं जो या तो लेखपाल, बीडीओ, पेट, पुलिस, दरोगा आदि की तैयारी करते हैं, पीसीएस की तैयारी करते हैं, आईएएस की तैयारी करते हैं, वो सभी लोग कंपटीशन नॉन टीचिंग में आते हैं और वह इसका पार्ट बन सकते हैं। और कंपटीशन टीचिंग में जो छात्र बीएड बीटीसी कर रहे हैं या फिर ऐसे छात्र जो बीएड बीटीसी करने के बाद टेट, सीटेट, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं वह इसका हिस्सा बन सकते हैं। इसमें फिक्स अमाउंट दिए जाएंगे 6 महीने तक और यह है 3250 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे और यह जो है 6 महीने तक प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके पश्चात हम बात करते हैं फर्स्ट प्राइज के लिए। यदि कोई भी छात्र हाईएस्ट स्कोरर रह रहा है तो उस छात्र को हमारी संस्था के द्वारा 51,000 रुपये, देखिए ये है आपका, उस छात्र को हमारी संस्था द्वारा 51,000 रुपये दिए जाएंगे। दूसरी चीज़, उस इंस्टीट्यूट के लिए भी जो इंस्टीट्यूट कोचिंग स्कूल से सबसे ज़्यादा बच्चे चयनित होते हैं तो उस संस्था को भी इस संस्था द्वारा उस स्कूल को, इंस्टीट्यूट को, कोचिंग को इस संस्था द्वारा 51,000 रुपये प्लस ट्रॉफ़ी दी जाएगी। बात करते हैं जो छात्र अपने डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा नंबर लेकर आएगा उस छात्र को 5,100 रुपये मिलेंगे और जो छात्र अपने स्कूल, इंस्टीट्यूट या कोचिंग में सबसे ज़्यादा नंबर लेकर आ रहा है उस छात्र को 1,100 रुपये मिलेंगे प्लस मेडल दिया जाएगा। यदि कोई छात्र स्कूल, इंस्टीट्यूट या क्लास को टॉप कर रहा है, स्कूल, इंस्टीट्यूट, कोचिंग के किसी एक क्लास को टॉप कर रहा है, जैसे हम बात करें सेंट जेवियर के बारे में, सेंट जेवियर के पूरे स्कूल से टॉप करने वाले छात्र को क्या मिलेगा, 1,100 रुपये मिलेगा और मेडल मिलेगा। और सेंट जेवियर के कक्षा 6 से जो बच्चा सबसे ज़्यादा नंबर लेकर आएगा उसको स्टडी मटेरियल दिया जाएगा और मेडल दिया जाएगा। इसी तरह 7 में जो छात्र सबसे ज़्यादा नंबर लेकर आएगा उसको भी स्टडी मटेरियल और मेडल दिया जाएगा। लेकिन स्कूल, ओवरऑल स्कूल में जो लड़का सबसे ज़्यादा नंबर लेकर आएगा उसको 1,100 रुपये दिए जाएंगे। साथ में यदि वह लड़का अपने डिस्ट्रिक्ट में भी सबसे ज़्यादा नंबर लेकर आ रहा है तो 5,100 रुपये दिए जाएंगे। यदि वह लड़का पूरे सभी बच्चों में सबसे ज़्यादा नंबर लेकर आ रहा है तो उसे 51,000 रुपये दिए जाएंगे। यदि उस स्कूल से सबसे ज़्यादा बच्चे इस संस्था में, इस एग्ज़ाम में पास होते हैं तो उस स्कूल को भी 51,000 रुपये दिए जाएंगे। साथ में उस लड़के को अपनी स्कूल फीस का 50% एज ए स्कॉलरशिप भी मिलेगा अगले 6 महीने तक के लिए। ये फैसिलिटी इसमें प्रोवाइड की जाएगी। अब बात करते हैं एक और, इसमें स्कॉलरशिप का एक और रूप दिया जा रहा है उस बच्चे के लिए जो 12वीं में पढ़ रहा है। स्पेशली यह 12वीं के छात्र के लिए जो है डिज़ाइन किया गया है कि जो छात्र इस एग्जामिनेशन में पीपीपी ओलंपियाड सेशन 6 में यदि स्कॉलरशिप के लिए चयनित होता है, साथ ही 12वीं पास करके उसका सिलेक्शन भारत की किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में होता है तो उस छात्र को 2,000 रुपये प्रति माह स्कॉलरशिप दी जाएगी और यह स्कॉलरशिप कंडीशन के साथ 5 वर्षों तक प्रोवाइड कराई जाएगी। यह जो है उन छात्रों के लिए, गरीब छात्रों के लिए या ऐसे छात्र जिनको फाइनेंशियली प्रॉब्लम होती है, रीज़न होता है कि हमें तो पढ़ाने का मौका ही नहीं मिला, पढ़ने का मौका ही नहीं मिला, मैं बहुत तेज़ तर्राक था, उन छात्रों के लिए यह एक बढ़िया प्लेटफार्म है कि आप अपने आप को प्रूफ करिए, अपने आप को जो है इसमें लाइए, बेहतर परफॉर्मेंस की लिस्ट में लाइए और यहाँ से
अगले 5 साल तक अंडर ग्रेजुएट कोर्स कीजिए, चाहे भारत की किसी भी यूनिवर्सिटी से कीजिए, और वह जो है उस कोर्स को करने में हमारी संस्था आपको 2,000 रुपये प्रतिमाह स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराएगी, और यह स्कॉलरशिप अगले 5 साल तक मिलेगा। चलिए अब नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं, इसके सिलेबस के बारे में, एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो देखिए, इसमें जो एग्ज़ाम रखा गया कक्षा 3 से 10 तक के छात्रों का जो सिलेबस है, मैंने ऊपर आप लोगों को बता दिया है कि इसमें हर क्लास के लिए अलग अलग पेपर होगा। तो जैसे कक्षा 3 का लड़का है तो कक्षा 3 के लड़के के लिए ओके, एक मिनट, ठीक है, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, कोई बात नहीं है। हम लोग जो है फिर से शुरू करते हैं इस चीज़ को। देखिए, यदि कक्षा 3 का लड़का है तो कक्षा 3 के बुक से, जो कक्षा 3 में पढ़ता है, कक्षा 3 में साइंस पढ़ता है, सोशल साइंस पढ़ता है, मैथमेटिक्स पढ़ता है, हिंदी पढ़ता है, इंग्लिश पढ़ता है, तो जो वह कक्षा 3 में पढ़ रहा है, विद्यालय में जो उस छात्र को पढ़ाया जाता है, उसी से रिलेटेड टोटल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। OMR ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे, OMR पर इसके आंसर देने होंगे, और 2 घंटे का समय दिया जाएगा। 300 नंबर के होंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इसमें जो है यहाँ पे मेंशन किया गया है, और ये भी कि 2 घंटे का समय होगा। और 3 से लेकर के 10वीं तक का सिलेबस यही है कि उनके क्लास से साइंस 25 क्वेश्चन होगा, SST या सोशल साइंस 25 क्वेश्चन होगा, मैथमेटिक्स 30 क्वेश्चन होगा, हिंदी और इंग्लिश आपके 20 क्वेश्चन होंगे। अब बात करते हैं 11th और 12th के लिए। तो जो छात्र 11th और 12th में हैं, उन छात्रों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जैसा मैंने बताया कि वो 5 साल तक स्कॉलरशिप पा सकते हैं, और उसमें पूछा क्या जाएगा, जो छात्र अपने क्लास में पढ़ रहा है, जैसे कक्षा 11 का छात्र है और 12 का छात्र है, तो साइंस स्ट्रीम के जो छात्र होते हैं, या तो फिजिक्स और केमिस्ट्री तो पढ़ते ही हैं, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री से टोटल 25-25 प्रश्न होंगे, ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, इसका ध्यान रहे। और साथ में साइंस स्ट्रीम के बच्चे मैथमेटिक्स लेते हैं या बायोलॉजी लिए रहते हैं, तो मैथमेटिक्स और बायोलॉजी दोनों क्वेश्चन होते हैं, उसमें से कोई एक करना होता है। 30 अंक के ये होते हैं, 30 क्वेश्चन ये होते हैं, और हिंदी और इंग्लिश सबके लिए रहता है, 20 के प्रश्न यहाँ से होते हैं। और इस बार जो है इसमें कॉमर्स स्ट्रीम को भी ऐड किया गया है, तो कॉमर्स 11th और 12th में कॉमर्स लेकर पढ़ने वाले छात्रों के लिए अकाउंटेंसी होगी, बिजनेस स्टडीज़ होगा, इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स होगा, इंग्लिश और हिंदी होगा। उनके सिलेबस में ही 11th में जो कॉमर्स पढ़ाया जाता है 11th के बच्चों के लिए रहेगा, 12th में जो कॉमर्स पढ़ाया जा रहा है, जो पढ़ रहे हैं बच्चे, 12th के लिए रहेगा। अब बात करते हैं 11th और 12th आर्ट स्ट्रीम या ह्यूमैनिटीज़ के छात्रों के लिए। तो इसमें जो है हम लोग टोटल वही है, 2 घंटे का समय, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, 100 प्रश्न होंगे, और इसमें भी हम लोग हिस्ट्री रखे हैं, 25 क्वेश्चन सबको करना है। पॉलिटिकल साइंस और सोशोलॉजी ये ऑप्शनल है, इसमें से कोई एक करना होगा, 25 क्वेश्चन होंगे। जियोग्राफी और होम साइंस ये भी ऑप्शनल होगा, इसमें 30 प्रश्न होंगे। हिंदी और इंग्लिश यह जो है आपका सभी को करना होगा, 20 प्रश्न इसमें होंगे। अब बात करते हैं नीट का जो एग्ज़ामिनेशन है। नीट का एग्ज़ामिनेशन ऐसा डिज़ाइन किया गया है यहाँ पर कि छात्रों को कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे हम बात करें नीट के बारे में, तो जो हमारा नीट का सिलेबस है वह है फिजिक्स, जिसमें से 45 क्वेश्चन करने रहेंगे, 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। केमिस्ट्री 45 क्वेश्चन करने रहेंगे, 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बायोलॉजी 90 क्वेश्चन रहेंगे, 90 क्वेश्चन करने रहेंगे, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बात करते हैं IIT की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए, तो इसमें 20 प्रश्न ऑब्जेक्टिव होंगे, और 10 प्रश्न के आंसर बच्चों को लिखने होंगे, जिसमें से 5 प्रश्न छात्र को करने होंगे। IIT का जो सिलेबस है
फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है। इसमें 20 प्रश्न फिजिक्स से होंगे, 5 प्रश्न 10 प्रश्नों में से फिजिक्स के करने रहेंगे, 20 प्रश्न केमिस्ट्री के होंगे उसी तरीके से, और 20 प्रश्न मैथमेटिक्स के होंगे। तो यह जो है उन छात्रों के लिए है जो आईआईटी की तैयारी करते हैं। और मैंने ऊपर बता दिया है कि नीट और आईआईटी की तैयारी करने वाले छात्रों को हम लोग 3250 रुपये प्रति माह स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराएंगे। हाँ, इसमें एक चीज़ ये है कि ये दोनों पेपर 3 घंटे के होंगे। अन्य सभी पेपर जो है 2 घंटे के हो रहे हैं, ये पेपर 3 घंटे का होगा। और साथ में इसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, जैसा कि बताया गया है। अब बात करते हैं अपने अगले सेक्शन पे। हमारा कंप्यूटर से रिलेटेड जो प्रश्न होगा उसके लिए भी हमने बताया कि 3250 रुपये स्कॉलरशिप मिलेगी। इसमें कंप्यूटर इंट्रोडक्शन और उसके विकास से रिलेटेड 25 प्रश्न होंगे, MS ऑफिस से रिलेटेड 25 प्रश्न होंगे, CCC एग्ज़ाम जो होता है उस पर आधारित टोटल 50 प्रश्न होंगे। 2 घंटे का समय दिया जाएगा, 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी, 100 प्रश्न होंगे, 300 अंकों के होंगे। और इसमें जो स्कॉलरशिप है 3250 रुपये दी जाएगी प्रति माह अगले 6 महीने तक। अब बात करते हैं कंपटीशन नॉन टीचिंग की। कंपटीशन नॉन टीचिंग में वे छात्र जो पुलिस की, SI की, लेखपाल की, IS की, PCS की, किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन से रिलेटेड, वह छात्र इसका हिस्सा बन सकते हैं। और इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स से 25 प्रश्न होंगे, साइंस और करेंट अफेयर्स से 25 प्रश्न होंगे, मैथमेटिक्स और रीजनिंग से 30 प्रश्न होंगे, हिंदी और इंग्लिश से टोटल 20 प्रश्न होंगे। इसमें भी टोटल 100 प्रश्न होंगे, 2 घंटे का समय दिया जाएगा, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। और इसमें भी स्कॉलरशिप 3250 रुपये प्रति माह दी जाएगी अगले 6 महीने तक के लिए। बात करते हैं कंपटीशन टीचिंग। कंपटीशन टीचिंग में जैसा मैंने आपको बताया कि इसमें BEd BTC करने वाला छात्र हिस्सा ले सकता है, या वो छात्र जो टेट, सीटेट, सुपर टेट की तैयारी करता है। इसमें भी 100 प्रश्न होंगे, 300 अंकों के होंगे, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, 2 घंटे का समय दिया गया है। इसमें जो है टोटल जो प्रश्न पूछे जाएंगे 20 प्रश्न होंगे CDP यानी टीचिंग मेथोडोलॉजी से, CDP और टीचिंग मेथोडोलॉजी से 20 प्रश्न होंगे, EVS, साइंस, GK और करंट अफेयर से टोटल 30 प्रश्न होंगे, मैथमेटिक्स और रीजनिंग से टोटल 20 प्रश्न होंगे, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत से 30 प्रश्न होंगे। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें पास परसेंटेज क्या है। तो देखिए, पास परसेंटेज जो है वह कक्षा 3 से लेकर के 12वीं तक के लिए पास परसेंटेज रखा गया है 55%। और यदि आप सर्टिफिकेट भी चाह रहे हैं तो उसके लिए 70% लाना होगा। और स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होना चाह रहे हैं तो उसके लिए 82% अंक आपको प्राप्त करने होंगे। तो 82% या उससे ऊपर पाने वाला छात्र स्कॉलरशिप भी पाएगा और साथ में सर्टिफिकेट भी पाएगा। सर्टिफिकेट का भी अपना एक अलग महत्व है जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। इसके बाद हम जो है नेक्स्ट पे बात करते हैं। इसमें स्कॉलरशिप जो रखी गई है यहाँ पे भी मेंशन किया गया है कि 3250 रुपये है, 500 रुपये है कक्षा 3 से 12वीं तक के छात्र को। यह मिनिमम है, मैक्सिमम मैंने बताया कि आपके स्कूल फीस का 50% आपको एज ए स्कॉलरशिप दिया जाएगा। अब बात करते हैं नीट और IIT कंप्यूटर। हम इस वाले सेक्शन के बारे में बताते हैं कि हमारा ये वाला जो सेक्शन है इसको एक बार और देख लेते हैं। इसमें जो स्कॉलरशिप जो दी जा रही है 3250 रुपये दी जा रही है, जैसा कि आप देख रहे हैं चारों सेक्शन में। नीट के लिए भी, कंप्यूटर के लिए भी, कंपटीशन के लिए भी, और कंपटीशन नॉन टीचिंग और टीचिंग दोनों के लिए। इसमें जो पास परसेंटेज रखा गया है 55% न रख करके 50% रखा हो गया है, और देख सकते हैं चारों में। और इसमें यदि आप सर्टिफिकेट पाते हैं तो उसके लिए 65% रखा गया है।
और इसमें स्कॉलरशिप के लिए 77% नंबर जो है पाने होंगे किसी भी छात्र को। यह जो है रखा गया है स्कॉलरशिप के लिए। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। अभी हम आपको बताएंगे कि सर्टिफिकेट की क्या वैल्यू रहेगी आप लोगों के लिए। बात करते हैं एग्ज़ाम डेट की। तो एग्ज़ाम डेट जो है इसका डिसाइड कर दिया गया है। एग्ज़ाम डेट आपका रहेगा 31 मार्च को। 2 पालियों में एग्ज़ाम होगा। जो ऊपर के 3 सीरियल हैं, जैसे सीरियल नंबर 1, सीरियल 2, सीरियल 3, तो सीरियल 1 और 2 31 मार्च को फर्स्ट पाली में एग्ज़ाम होगा। 10 बजे से शुरू होगा, 12 बजे आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा। जो तीसरा नंबर है, यह एग्ज़ाम 10 बजे से शुरू होगा लेकिन 1 बजे तक चलेगा। 3 घंटे का पेपर होगा। इसके बाद बात करते हैं सीरियल नंबर 4, 5 और 6, कक्षा 4, 6, 8, 10 और कंपटीशन टीचिंग के जो छात्र होंगे इनका जो एग्ज़ामिनेशन होगा वह 31 मार्च 2024 को होगा और 2 से 4 होगा। क्लास 12 साइंस, आर्ट और कॉमर्स के बच्चों का भी एग्ज़ाम जो है 2 से 4 होगा। कंप्यूटर रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे उसका भी एग्ज़ामिनेशन जो है 2 से 4 होगा, यानी इवनिंग टाइम में होगा। मैंने आपको बता दिया कि सारे के सारे पेपर आपके कब होंगे, 31 मार्च 2024 को होंगे। अब बात करते हैं इसमें कुछ मेजर पॉइंट के, जिसको आप नोट पॉइंट पढ़ लीजिएगा। मैं आपको कुछ पॉइंट आपको जो है जो बताना है वो बता दे रहा हूँ। हाँ, जैसा कि आपको मैं बताया गया है कि रजिस्ट्रेशन, उससे पहले एक पॉइंट ये है कि अंक का निर्धारण कैसे होगा। तो जो छात्र इक्वल मार्क्स पाएंगे, रैंक का निर्धारण कैसे होगा, इक्वल मार्क्स पाएंगे उनके रैंक का निर्धारण उनके द्वारा हिंदी और इंग्लिश में किए गए परफॉर्मेंस के आधार पे होगा। यही जो है रैंक का निर्धारण होगा। बाय द वे लड़के का नंबर सेम आता है। तो रजिस्ट्रेशन, उन छात्रों का रजिस्ट्रेशन जो इकोनॉमिकली रूप से वीक है उनका रजिस्ट्रेशन 100 रुपये में भी हो सकता है, लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशन है। जैसे कंडीशन 1 दी गई है कि रजिस्ट्रेशन प्रिंसिपल के द्वारा होगा, लिमिटेड टाइम पीरियड में होगा और यह सभी स्कूल जो गवर्नमेंट सेक्शन से बिलोंग करते हैं एलिजिबल होंगे, और साथ में ऐसे प्राइवेट स्कूल जिसकी स्कूल फीस 500 रुपये या उससे कम है वो भी इसमें एलिजिबल होंगे। और यह जो ऑफ़र होगा लास्ट डेट का, यह जो है अप्लीकेबल होगा लास्ट डेट तक, यानी 31 मार्च तक। उसके बाद लेट फीस के साथ में ऑफ़र एलिजिबल नहीं होगा। अब बात करते हैं वैल्यू ऑफ द सर्टिफिकेट के बारे में। तो देखिए, इसमें जो सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा उस सर्टिफिकेट के बिहाफ पे वन टाइम उसे आप यूज कर सकते हैं, और उसके बिहाफ पे आप उत्तर प्रदेश के किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हैं तो आपको एडमिशन फीस में या उसकी मंथली फीस में आपको 10% से 90% तक की छूट मिलेगी। यह जो है प्रोवाइड कराया जाएगा छूट आपको किसी भी संस्थान में। बाय द वे आप 12वीं में एडमिशन ले रहे हैं, किसी आईआईटी में आपको आईआईटी की तैयारी करनी है, ऑफलाइन, ऑनलाइन की बात नहीं होगी इसमें, ऑफलाइन तैयारी करनी है, तो आप यदि इस सर्टिफिकेट के बिहाफ पे वहाँ एडमिशन लेने जाएंगे तो आपको कम से कम 10% और अधिक से अधिक 90% तक की भी छूट मिल जाएगी इस सर्टिफिकेट के आधार पे। यह जो है इस सर्टिफिकेट के माध्यम से चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएगी। बाद हो सकता है कि आप कंप्यूटर का कोर्स करने जा रहे हैं, वहाँ 1000 रुपीज़ आपकी फ़ीस है या फिर 5000 रुपये उसकी पूरे कोर्स की फ़ीस है, तो संभव है कि वह कोर्स आपको 500 रुपये में ही करने को मिल जाए, 90% छूट आपको प्रोवाइड कर दिया जाए। बाय द वे आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, 10,000 रुपये फ़ीस है, तो हो सकता है कि 90% छूट आपको इस सर्टिफिकेट के बिहाफ पे मिल जाए। तो ये सर्टिफिकेट का वैल्यू आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराया जाएगा। अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन का। तो यह रजिस्ट्रेशन जो अंडर कंडीशन होगा, जो 100 रुपये में रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा बच्चों का स्कूल के माध्यम से, उसके लिए ये है जिसमें बच्चे को स्कूल को यहाँ पे अपना नाम, एड्रेस डालना है, उसके प्रिंसिपल का नाम डालना है, उनका मोबाइल नंबर डालना है और किस डेट में रजिस्ट्रेशन हो रहा है, और साथ में बच्चों के लिए
क्योंकि यह रजिस्ट्रेशन स्कूल के बिहाफ पर होगा, तो बच्चों के लिए बच्चों का सिर्फ नाम, पिता का नाम, क्लास, सेक्शन और मोबाइल नंबर, ये 4 चीज़ें छात्र की लगेगी। इसमें आप 20 बच्चों का रजिस्ट्रेशन एक साथ किया जा सकता है। लास्ट में स्कूल प्रिंसिपल अपने द्वारा वेरीफाई करके इस फॉर्म को संस्था पर जमा कर देंगे, बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। यह जो नीचे वाला सेक्शन है रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, यह इंडिविजुअल कोई भी छात्र इसका हिस्सा बन सकता है, इस पर कोई भी छूट नहीं मिलेगी। 200 रुपये इसमें लगेंगे। यदि लास्ट डेट ख़त्म हो जा रही है तो 300 रुपये छात्र को देने होंगे। इसमें छात्र का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, अपना एड्रेस, स्कूल का नाम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, क्लास, साथ में छात्र को एक फ़ोटो लगाना होगा, अपना साइन करना होगा। यह करके छात्र को जो है फॉर्म को भरना होगा। और हाँ, इसमें छात्र को उसके फॉर्म भरने की रिसिप्ट भी मिलेगी। छात्र इसे अपने घर लेकर जा सकता है, अपने पास एज रिकॉर्ड रख सकता है। तो ये सारी डिटेल्स जो आप लोगों को नोटिफिकेशन के बारे में समझानी थी, मुझे लगता है कि सारी डिटेल्स हमने आपको सरल भाषा में और बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है। आप समझ गए होंगे और उम्मीद करते हैं कि कोई भी डाउट यदि आपका होगा तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, KIC पब्लिक लाइब्रेरी के यूट्यूब चैनल पर इसके कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट छोड़ेंगे और जो भी डाउट होंगे उन्हें आप हमें बताएंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगली किसी भी जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं इन नंबरों पर। यदि आपको अन्य कोई भी इम्पोर्टेंट जानकारी चाहिए तो आप हमारे हेड ऑफिस विजिट कर सकते हैं, आप मेल कर सकते हैं। और साथ में हमारा टेलीग्राम चैनल है, ट्विटर है और इंस्टाग्राम है, यहाँ पर भी विजिट करके चीज़ों को देख सकते हैं। ओके, तो थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू अपना समय देने के लिए। फिर मिलते हैं।